नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव सर्वविद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपमे करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीशंकरचरणं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसै और धरे लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोल पवन सुत हनुमान की अपने माता पिता गुरु गोविंद की गांव के सभी देवी देवता की बोल शीतला चंडी मैया की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ग्राम मंगसा सिलियारी के पावन धरा धामला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर की ओर से कोटि सह प्रणाम है। कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी श्यान संगी जवान राम दरबार में बैठी मोर जम्मो ममतामय करुणामय महिमामय माता दीदी बहनी साथ ही साथ आजक के रूप में समस्त साहू परिवार आपके श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम है। प्रणाम स्वीकारो प्रणाम स्वीकारो। और बड़ खुशी के अवसर है वह कि आज ये साहू परिवार में आदरणीय श्रीमान सनत कुमार साहू और श्रीमती महेश्वरी साहू एकर बेटा हमर भैया श्रीमान हिमांशी साहू और भाभी श्रीमती खुशबू साहू इकर गृहस्थ जीवन में प्रथम संतान के रूप में बेटा है और आज वही बेटा के षष्ठी और नामकरण संस्कार के ऐसा सुंदर पर्व ऐसा सुंदर अवसर और यही अवसर में रात्रि कालीन बेला में भैया श्री राम कथा का आयोजन करा है वह जे श्री राम कथा के आयोजन में आज हम सब के सब उपस्थित हुए हमें सबो जन सकला है। वैसे छठी घर में राम कथा आजकल सबो जन करवाते नहीं भैया सबो जन करवा लेते बड़े छोटे वाली बातें नहीं है। काबर की कहे जाते भैया जीवन की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो मैया तो ओकर जीवन हमेशा मंगलमय होते सुखमय होते की कहे जाते। तो कम से कम जीवन में कलयुग में एक राम नाम आधार है मैया। राम के नाम लेकर के हम अपन जीवन ल सुखमय बना सकथन राम के नाम ल लेकर के हम अपन जन्म ल साकार कर सकथन। तो आज ऐसा सुंदर कार्यक्रम रखे गए साहू परिवार में तो आवो जम्मो ग्राम वासी मोहल्ला वासी सबो जते भी आए हो सगा सोदर संबंधी सबो जन से हाथ जोड़ के मैं विनती करत हूँ दाई ये अवसर तो बार बार आवा नहीं आही था अब दूसरिया लइका ही तब हुई दादा नहीं तो नौ कहाँ बार बार आते नहीं मैया आज छठी है तो आज करवा है काली करवाऊ तो काली कहाँ करवाही हो मना रोज रोज तो नहीं करवा सके ना भाई कोनो तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आवो सुंदर कले आ करके ये सुंदर राम कथा में श्रवण पान करथन और सुन करके अपन जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करथन। कथा के शुरुआत करे से पहली में बस सबो जन से अतका पूछना चाहूँ यहुतुक मल्ला दीदी मल्ला भी और यहुतुक मल्ला पूछा था सबे जन बताओ वैसे अभी कौन कौन ला नशा है भैया एतिक मन बतावत दीदी कौन कौन ला नशा है सादा बैठे हैं एक गुण नशा नहीं है लेकिन अगर मैं कहूँ तो नशा जरूरी है कि कहे नशा जरूरी है नशा करो और नशा दो प्रकार के होते भैया एक अच्छा और दूसरा खराब तो खराब नशा करे बर में हाँ नहीं कह सको दाई मैं राम नाम के प्रचारा का अच्छा नशा करे बर कहो भैया देखो अगर हम सूद के उठन चाय नहीं पियन तो हमन के मुड़ कान पिराते नहीं पिराए दाई तो हमन के मुड़ कान है हाँ वही प्रकार ले दाई अगर राम के नाम नहीं ले बोल जीवन में तो का करन वो दाई नशा होए ना तो अच्छा नशा और एक नशा करबे त तरबे और दूसरा नशा करबे त मरबे अच्छा नशा करबे त तरबे भैया और खराब नशा करबे बाबा त मरबे और कतको मरबे मरत रिबे हमन कतको बचाबो ना त बोलते नहीं बाचस काबर राखे राम तेला ले गए कौन ले गए राम तेला राखे कौन फिरते अगर एकदम अत्याचारी नशा करके मरबे तत्ते जान कैसे दाई लेकिन मैं नशा करत हूँ बात करत हूँ कौन से नशा के तो भगवान के नाम के नशा दाई सत्संग के नशा और ये जगह बैठे भैया तो नशा जरूरी है काबर की कहे जाते जे अच्छा नशा होगे ना बाबा
तेल कहीं चीज के सुध बुध नहीं रहा कि थे आगो पीछू कौन आवत है कौन जावत कौन काय का तेकर कुछ सुध बुध नहीं रहा कि थे। तैसने राम के जगह में बैठे बाबा आगो पीछू काय हुआ थे कैसे हुआ थे कौन आवत कौन जावत तेला नहीं देखना है, बस सत्संग के नशा में रहना है, भजन के राम नाम के नशा में हमला डूबे रहना है। काबर की कोई संत बड़ा सुंदर के इसका कि नशा मेरा अनोखा है मैं पीकर मस्त रहता हूँ, कि नशा मेरा अनोखा है मैं पीकर मस्त रहता हूँ। अरे जो सुख पाया राम भजन में, अरे जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा यार फकीरी में, मन लागा यार फकीरी में। तो चलो भैया सुंदर कल यही नशा करथन और एक बार बढ़िया दम दरहा जयकारा लगाबो, ठीक है बाबा? हाँ दोनों हाथ तो ऊपर करके जयकारा लगाना है। हाँ तो चलो सबके सब हाथ ऊपर करो और बढ़िया जोर से बोल श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोल उमापति महादेव की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भक्त कर्मा मैया की, साहेब बंदगी। अब तो कन बने लागी से हाँ इसने लगना छे भैया। कथा प्रसंग के ओर चल बोल। कथा प्रसंग है बाबा बाल कांड के और बाल कांड में सुंदर कल्ले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस का 188 में लिखिस, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत, हरि पद कमल विनीत। सबोक सबो झन जानथन दाई अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हो इसके थे दाई, जे धर्म धुरंधर जेकर नाम वेद में विख्यात है, ज्ञान गुण में निपुण और साथ ही साथ सुंदर कल्ले गुण के भंडार, जेकर हृदय में हमेशा सारंग धनुष धारण करने वाला, सारंग बाण धनुष धारण करने वाला परमात्मा श्री विष्णु बसे रहा है और वही भगवान के भक्ति करे, जेकर मन जेकर बुद्धि हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमल में लगे रहा के थे दाई। ऐसा राजा दशरथ हुए इसके थे। राजा दशरथ के 3 जन पत्नी दाई और तीनों पत्नी के उल्लेख ये सुंदर रामचरितमानस के दोहा में करे है वह काकर कौशल्या आदि नारी प्रिय, कौशल्या आदि तो एक जन के नाम ला पहले लिस कौशल्या और बाद आदि में छुपा दिस कौन कौन ला कैकयौ सुमित्रा ला। तुम समझ जाओ कि काबर के एके जन पत्नी रीति तक कौशल्या भस लिखती भैया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कौशल्यादि कैकई और सुमित्रा ये तीनों के तीनों मैया पवित्र आचरण वाले रही थे। देखो दाई हम सुंदर हो या ना हो, लेकिन हम नारी जन्म धरे हवन नारी हरण तो कम से कम हमार आचरण पवित्र होना चाहिए, हमार आचरण सुंदर होना चाहिए। आचरण के मतलब एकदम व्यवहारिक रूप से लेवन भैया तो हमार व्यवहार सुंदर होना चाहिए। व्यवहार सुंदर तो सब सुंदर जाने दाई, तन के सुंदरता मायने नहीं रखा है, मन के सुंदरता मायने रखे और मन के सुंदरता व्यवहारिक सुंदरता दाई। अब मान लो चाहे हम तुहा घर गे हन बने बने पूछ लेस कहाँ ला कैसे खाए बर पिए बर दे देस तो तोर व्यवहारिक सुंदरता हो गे मैया। और कौचो गे कहीं बर ली पूछेस का हमन भूल गोठिया बन कैसे भैया आई गेहन दई कहीं बन ली पूछिस की कहीं तो व्यवहार काम आते भैया। ते कतको अमीर घर के रही अगर ते हमर संग सही व्यवहार नहीं करे तो व्यवहार ठीक नहीं है तो हम हाँ तोर घर औनी आवन। और अगर ते गरीबे छवास कहीं चले रही तब बोले आओ कि एक लोटा पानी पूछबे तब बोल हम तोर घर जाबुन काक से थी त तोर व्यवहार के से थी, तोर हाव भाव के से थी, तोर प्रेम के से थी जाबुन के थी कैसे बाबा। तो हमर मन के आचरण व्यवहार पवित्र होना चाहिए कि कितने सुंदर होना चाहिए। नारी में गुण होना चाहिए काकर ममता के वात्सल्य के करुणा दया प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए सबके प्रति सब जीव मन के प्रति मैया। और नारी से तो पूरा संसार है किथे मैया। और अगर नारी के गुण अच्छा खराब रही अगर ओकर गुण अपवित्र रही आचरण अपवित्र रही तो का वो नारी कभी पूजे जाही का बाबा नहीं। नारी तभी पूजनीय भैया जब ओकर आचरण पवित्र है वह। और एक रे प्रमाण देवत ये रामचरितमानस जेमा कौशल्यादि कैकई सुमित्रा एकर मन के आचरण ला एकदम पवित्र बताते कोनो प्रकार के कार कपट नहीं मैया। और उदाहरण यन देख लो हमन 3 जन सगे बहनियन तीनों जन झगड़ा हो जीवन नहीं हो बन महतारी होबन की नहीं हाँ, लेकिन एमन तीनों जन सौत है बाबा तेमा ले एमन अभी लड़ाई झगड़ा एको
को निक नहीं हो है कि एको कल लड़ाई झगड़ा नहीं हो है। हाँ अब तुम अल्लाह में पूछता एक घर में अगर दू जन सौत हो ही दाई तो मन झगड़ा हो ही धुन्नी। हाँ थे दीदी मन काकर दू जन भाई है भैया। हाँ वो अंग्रेजी देखावत आपे खावा है। अब एक जन भाई वाला के थे का करबे यार मोर हाल बेहाल है के थे। अब वो दू जन भाई वाला बेचारा का हाल हो ही ते सोच लो के थे। फिर राजा दशरथ की 3 जन पत्नी भैया और 3 जन पत्नी के रहते हुए आज ओकर परिवार सुखी है और सुखी है तेकर कारण का है भैया। तो कहे जाते का जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना कहे जाते। जहां सुमति है बाबा वहां संपत्ति भी रही और परिवार में प्रेम भी रही के थे। तीनों सौत के रहते हुए यहाँ एक घर में प्रेम है वह प्रेम है सौहार्द रहे वह और मानस प्रेमी श्रोता समाज जे घर में सुमत है वह जहाँ सबके मन सुंदर है वह वहीं वो परिवार चल सकते। एक जन के मतिल कुमति होवन दे वो परिवार ला टूटत देरी नहीं है। वो परिवार में लड़ाई झगड़ा होवत देरी नहीं है। लेकिन अगर एक जन भी समझने वाली है वह दाई तो वो परिवार में लड़ाई झगड़ा नौपत आई बाबा तहु टलते टलते चल दी के थे। तो ये तीरले सुंदर सीख दाई रामचरित मानस के हम ला सुंदर कल्ले अपन आचरण ला पवित्र रखना है जाने दाई हो। हाँ मन पवित्र होना चाहिए तन पवित्र होना चाहिए स्वभाव पवित्र होना चाहिए कि थे और ये सब का तो आचरण और इसने सुंदर पवित्र आचरण वाली है वह राजा दशरथ के तीनों पत्नी और ये कर मन के सुंदर सुंदरता बताए गए भैया। कैसन सुंदरता बात बताए गए है एक मन के गुण बताए हुए तो कैसन गुण के बात बताए हुए और सुन बोल एक भजन तत्पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। तीनों नारी बाबा अपन पति के अनुकूल चलने वाले रहे। पति के अनुकूल चलने वाली मतलब अपन पति के अनुसार चलने वाले। यहूदी सब मैया मन बैठे है अति पिता राम मन तक को बैठे है। मैं आप मन तिर पहली पूछवाए दाई पहले आपे मन बताओ कौन कौन अपन पति की बात मानते कौन कौन अपन पति के अनुसार चलते हाथ ऊपर करो। हाँ आस्था भर दई एकदम बताते क्यों नहीं है वो बतावन वो कौन कौन अपन पति के अनुसार चलता। एक जन भर चलते डॉक्टरीन भर है और बाकी तो मन नहीं चला दाई। कौन अपन पति की बात तक नहीं माना वो तो एकदम लचकुरीन हो क्या या एतिक मन लजावत भैया। हाँ ठीक है लज्जा नारी के श्रृंगार के थे श्रृंगार ल रहन दे। एतिक मन बतावा काकर पत्नी बात मानते भैया हाथ ऊपर करो। हाँ एतिक मन हाथ ऊपर करा थे दादा ठीक ठीक ठीक। तो हाँ घर दीदी तको मानते फूफा ठीक मान ही तबे चल ही ना दीदी देखोगा सबो झल ना एक दूसरे की बात ला मान के चले लाथे। फिर हमार नारी मान के कल्याण दाई हमन अपन पति के अनुसार चलबो ना तेमा हावे के थे काबर मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते दाई पत्नी जो भी कर्म करी ओकर फल पति ला मिलते और पति जो भी कर्म करते ओकर फल पत्नी ला मिलते। लेकिन अगर वास्तविकन में जीवन ला अच्छा सुचारू रूप से चलाना है भैया अपन पूरा सबके कल्याण करना है वह तो का करे लागे मल्ला पति और पत्नी दोनों के बात ला मानते हुए चलना चाहिए एक दूसरे ला समझते हुए चलना चाहिए। काबर की मानस प्रेमी श्रोता समाज जब दोनों के फल एक दूसरे मिलते भैया तो दोनों जन कर्म करी अच्छा कर्म भाई सत्कर्म सतधर्म तो ओकर फल तो सबो जन ला मिली का दई पूरा परिवार ला मिली। तेकार से तो आज भी हमार सनातन धर्म में पूजा पाठ होते भैया तो एके जन नहीं बैठे दोनों जन ला बैठारते नहीं का तबे पूजा सफल होते का। हाँ लेकिन ज्यादा काक से के पति के अनुसार चलना चाहिए कि के तो देखो जब सत्यनारायण कथा होते ना दीदी तो पूजा पाठ करवाते महाराज मन पंडित मन है तो पति कहते आप फूल चढ़ाइए भगवान के ऊपर सत्यनारायण जी के ऊपर के तो पति फूल चढ़ाते लेकिन हाथ ला धरते नहीं ए मोर पत्नी है मान के चल माने का है भैया नहीं बात के लाइन तब मैं फूल चढ़ाऊं लेकिन फल एला
मिली ए मात्र मोर हाथ भर स्पर्श करे भैया काबर की है अक्का बात याद रखो। अच्छा कर्म के जे संगत करथे ना ओकर फल साथ में चलने वाला मिलते, बुरा संगत करही तेकरो फल होला मिलते, साथ में चलने वाला मिलते। अच्छा बुरा जो भी है की के तो पत्नी अगर अच्छा कर्म करत, पति अगर अच्छा कर्म करत भैया तो ओकर फल सब ल मिलही की के थे। लेकिन एक ठन बताओ पति के अनुसार हमन ला काबर चलना चाहिए दाई। जब हम मन के बिहाव होते और बिहाव होते तो सात भावर पड़थन तो हम एक ठन वचन में किथे का किते अपन पति के अनुसार चलवे की के तो ओ तीर हमन वचनबद्ध रेथन मैया वचन दे रेथन हां हमन पति के अनुसार चलबोन की के तेकर से ती हमन अपन पति के अनुसार चलना चाहिए की कहे जाथे। और अगर पति की बात ला नहीं मानबोन तो काकर बात ला मानबोन काबर पति हेवा तो हमार गति है दाई और पति ने तो हमार पूरा दुर्गति है। पति भी ना दुर्गति हो जेथे कि कहे जाथे। तो पति जहाँ तक है भैया तब तक हमार मन के जीवन है और पति के बाद अगर जीवन के अपेक्षा आकांक्षा करबो ना तो जिया तो रिबोन लेकिन मर मर के जीवन। फिर अगर पति है बहनी तो हमार सब कुछ 16 श्रृंगार है हमार पूरा जीवन है नहीं का। और पति नहीं है कुछ हेवे का रंग बिरंगे जीवन है भैया जब तक पति है तब तक। और अगर पति नहीं है तो ये जीवन पूरा का हो जेथे बेरंग हो जेथे। एम कोई प्रकार के रंग नहीं रहा। खुशी तो है मैया लेकिन खुशी क्षण भर के लिए रहते, दुख आते मैया तो वो दुख ज्यादा लग जेथे काबर की हमार सुख दुख के साथी हमार पास नहीं रहा है तेकर से थी। तो मैया जब तक पति है तब तक पति के बात मान लो। और अगर पति नहीं है मैया तो वो जगत पति तो है कम से कम वो जगत पति के अनुसार हमला चले बर लागे ही। कैसे दाई हो हमार मन के पति है और पति के जन है दाई तोर के जन पति है दाई आई ले तो दाई हंसते डरना मत दाई एकदम बिल्कुल ना बेझिझक बोलते हैं के जन पति है दाई तोर। अच्छा एतिक मल्ला पूछ लेता हूं उल्टा पूछ परे पहले एतिक मल्ला पूछना रे बाबा क्या आपके पति हैं तोर पति है बाबा। हाँ हवा हवा एकदम जोरदार एक बार वो बाबा के लिए जोरदार ताली बजा। सही कहा दाई पति है और कौन पति कमला पति अवधपति चराचर पति लक्ष्मी पति कहे जाते बाबा। हम सब के पति कौन तो वही परमात्मा। और वाकई में अगर चलना है मियाँ तो हम अपन पति के अनुसार ही चलना चाहिए। जब तक के कलयुग के पति है तब तक यहाँ पति के अनुसार चल बोल और यहाँ पति। अब भाई घटना दुर्घटना सबके जीवन में सुख और दुख सबके जीवन में आते भैया। दुख के घड़ी आगे अगर ये पति के साथ छोड़ के महतारी तो वो पति के संग ला धरन और वो पति के संग ला धरबोन तब तो हमारे जीवन के कल्याण होना ही होना है। और तब हमार गति सदगति में बदल जही की कहे जाते। यहाँ रही ना दाई पति भी ना तो दुर्गति है और यहाँ पति छूट के वहाँ पति के संग धरबोन तो हमार सदगति है हमार सदगति बनी। तो कोई भी अपन जिंदगी खराब करना नहीं चाहे सब अपन जीवन ल बनाना चाहतन दाई और जीवन ल बनाना है तो वो वाकई में वो पति के चरण में हमला लगे रहना चाहिए। और ऐसा संदेश कौन देवा थे तो राजा दशरथ। और राजा दशरथ सुंदर कल्ले का करते भैया पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सुंदर कल्ले राजा दशरथ के संग में कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा भगवान विष्णु के चरण कमल में लगे रहा कहते भैया ओकरे भक्ति करे और सुंदर कल्ले अपन जीवन यापन करे के कहे जाते। भगवान भरोसा है हम मतलब भगवान भरोसा रहना चाहिए दाई परमात्मा भरोसा रहना चाहिए के काबर जे भगवान भरोसा है वो वाकई में जिया थे। और जे अगर कहीं नहीं में ओकर भरोसा में ओकर भरोसा में की के तो वो मन जिया न हो मन मरैया। सही तो है दाई मैं सब चला पूछता वाकई में कौन कौन जिया था हाथ ऊपर कर आई ते भर जिया था भैया अब बाकी जन हमन मर गए बतान भैया मतलब अक्का जन में एक जन भर जिया था कि कहा तान बाकी सब जन हमन वाकई में मरा था वाकई में मरा था दाई कोनो अपन परिवार बर मरत कोनो सिर्फ कमाज बर मरत है त कोनो खाज बर मरत कोनो सुतेज बर मरत है त कोनो खेतीज खार बर मरत है कोनो घरे द्वार बर थे कुर्सी बरगा
ता कोनो सियानीच करे बर मरा थे, कोनो लइका के मारे मरा थे, ता कोनो लइका बर मरा थे, ता कोनो बाइक अगर हम अल्लाह पूछू भैया तो हम सही सही बतात हन, हम रामायण पढ़े बर मरत हन। हमार ती तो मन कत को रामायण पढ़ो, हम नहीं पढ़न की हम ला कर इसने मरे बर कहीं हम मरे बर तक को तैयार हन। अरे मरे तक को तैयारी करे थे भैया। अब अगर इसने कहीं ने रामायण पढ़ मर दी की थे तो हम मरबो, हम जीना नहीं चाहन। हाँ, लेकिन अगर पूछी नहीं ते काकर भरोसा मरा थसकी के तो हम साफ कह देबो हम भगवान के भरोसा जिया था, लेकिन मरा था रामायण पढ़े बर की केवन कैसे गा जिया तो मरा दोनों आवन। ये जिंदगी है भैया, 4 दिन के जिंदगी के थे, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, अंत में राम नाम सत्य है और सत्य ही गत्य है। आज के दिन के जिंदगी है वह तो जियो और जीने दो, मरो और मरने दो कि थिले बता। हम सबे मरा थंदाई, लेकिन हाँ अगर वास्तविकन में कोई जीवत है तो काकर कौन तो जे भगवान के भक्त है, जे भगवान भरोसा जिया भैया, केवल वही भाषा जिया थे। तो हम मन हम अगर ये तिर जिया था तो एक जन भैया भर जिया था किस तो हम मन जियो दाई भगवान के नाम में जियो। अच्छा अगर मरत भी हो तो मरो, कथा सुने बर मरो, अगर मरत भी हो तो भजन करे बर मरो। कैसे बाबा काबर के तीन मरन नहीं, मर के हम अंतर जीवन ते कर सकते। अगर मरना है तो राम के नाम में मरो, और अगर मरना है तो राम के नामे से लेके मरो की किथोगा, और उसने मरो तो हमन वाकई में तरबोन और सीधा भगवान के चरण में जाबोन कि थम बाबा ते कर से थी के थोगा। जीने वाले जियो, मरने वाले मरो, काबर के संसार में जीना आओ मरना छे ओकर सिवाय और कुछ नहीं है, और कुछ है बाबा जीना है और मरना है। फिर एक खाना भी अलकर हज गाना उतर गए दई, जीना है तो पीना है, पीना है तो जीना है। मोर गांव के मेला है, पैसा है तो आगू करिश्मा पाछू करी नहीं होते दीदी। इसने दुनिया तक काबर की ताड़ फाड़ छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो जाता है ना मैया। तो मानस प्रेमी श्रोत समाज आज राजा दशरथ अपन तीनों पत्नी के संग में मैया सुंदर करे भगवान विष्णु के चरण कमल में लगे है, ओकरे भक्ति करत है। और एक दिन राजा दशरथ के साथ एक घटना होते मैया, और कौन से घटना आओ सुन बोल भजन तत्पश्चात बोल श्याम रामचंद्र की। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मतलब होते भैया भूमि के राजा, भूमि के पृथ्वी के राजा। राजा दशरथ केवल अयोध्या के राजा नहीं मैया, बल्कि पूरा पृथ्वी के राजा वो समय में कहलात रही से। वो राजा ला एक बार ग्लानि होई, खेद होई त कैसन मैया दुखी होई त कैसन कि मोरे को जन औलाद ने, मोरे को जन संतान ने। वाकई में सही बात है भैया, ते कतको बड़ राजा हो, कतको बड़ गौटिया हो, जब तक तोरा औलाद नहीं है तो ले गरीब कोनो नहीं की कहे जाते। वास्तविक धन अगर कुछ है भैया तो कहा रे असली धन कहा रे दाई तोर असली धन कहा रे कि कहा रे बाबा असली धन, असली संपत्ति औलाद। हाँ बेटा होए ते बेटी होए भैया, बे औलाद कहला से अच्छा कोई भी हो, बेटा हो या बेटी, कम से कम ते औलाद वाला कहलाबे। मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में अगर हमार असली संपत्ति कुछ हरे बाबा तो वो हरे हमार औलाद, वो हरे हमार संपत्ति। कोनो तीर जाबो त हमार खेती खाद धन संपत्ति पूछे पहली पूछे काला तोर के झन्नोनी बाबू हवे तेला। एकर से ये सिद्ध होते बाबा वाकई में हमार संपत्ति हमार धन का हरे औलाद, और औलाद से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी सुख नहीं है के जाते। ते कतको बड़ गौटिया अगर तो औलाद को सुख नहीं मिलत मैया तते दुनिया के सबले बड़े सुख से ते वंचित है, सबले बड़े सुख लते हां पाँच नियस। और देखबे जे आकर तीर औलाद में दाई वो कितना दुख में रहे थे, भले कैसनो कहीं में दूसरा का औलाद ला देख के रही जाऊं करके प्राण से भी ज्यादा प्रेम कर ही मैया, तब बोले दूसरा होथे कि किथे नहीं गा। ते कतको प्रेम करत रहे दूसरा के लइका दूसरा कहला दिथे कि किथे मैया, ते कतको अपन मानत रहे। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर कहे जाए दाई जब तक हमार
जीवन में सुख है वह कब तक अंत तक अगर सुख पाना है वह तो वो सुख अगर कोई दे सकते तो औलाद है जाती। संतान ही हम लोग वास्तविक सुख देने वाला है दाई। दाम्पत्य जीवन में आए के बाद अगर असली सुख कोई है वह तो वो सुख के नाम है वह औलाद। और औलाद के भैया तो ये सुख तक को कोनो काम के नहीं है के जाते। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज राजा दशरथ के पास सब कुछ है दाई, धन संपत्ति धर्म धुरंधर ज्ञान गुण सब है वह राजा दशरथ के पास, लेकिन एक औलाद नहीं के थे बाबा। और वही औलाद ने तेकर से आज राजा दशरथ ला बड़ा ग्लानि होए, बड़ा खेद है वह कि मोरे को जन औलाद नहीं है। मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में बड़ा सोचे के बात हरे दाई का ते बिना औलाद के सुख से रह सकत महतारी? आप मन बिना औलाद के सुख से रह सकता का? ये हमारे घर एक बगिया है भैया, और यहाँ छोटे छोटे लड़का जे मन खेलते जिन मन जन्म लेते वो मन फूल हरे वो मन खिलते के जाते। और बगिया के सुंदरता तबे जब वहाँ कोई फूल खिले, जब वहाँ कोई फल फूले के जाते। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये सुंदर बगिया में जब तक कोई नन्हा से फूल नहीं आ जाए, जब तक कोई नन्ही से फूल नहीं आए, तब तक ये बगिया तक को कोई काम के नहीं है। काबर के वो बगिया ला भी संभालने वाला कौन हरे? माली माँ बाप। और माली माँ बाप तब खुश होते जब वो कोई औलाद के, जब वो कोई फूल के पालन पोषण करते। तब औलाद आते बाबा तब माता पिता के लिए एक उद्देश्य बंद थे, काकर लिए कमाना है तो औलाद के लिए कमाना है। मैं आपो मन ला पूछा था भैया काकर लिए कमात हो आप मन? काकर बर कमात हस फूफा? हाँ लइका बर तो कमात हस का? और जेकर लइका नहीं ते काकर बर कमाही पहली बता। एक आज जन कही अपन बर कमाबो की तो अपन बर कमाबे ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक के शरीर में बल है, जब तक जांगर चली तब तक कमाबे नहीं दाई। तहन अंत में कमा के काकर पर रख बेते हैं। अगर कोनो कही ते दान कर दे जी तो रत्का कन जमीन लकी तो का कही दादरे में अतका मेहनत से कमा और बोलते सोचे दान कर दे की बे तो हर कोई पास अतका शक्ति नहीं बाबा। अपन जीवन भर के पूंजी सहज ही दान कर दे और वो महान दानी है जे अपन पूरा संपत्ति दान कर दे, लेकिन अभी तक कोनो इसने हुआ नहीं। दान करने वाला हर कोई दानी नहीं हो सके महतारी जाने। अच्छा एक ठन बात और कहा था बहनी, झूठ नहीं बोला था मैं। हाँ अगर वाकई में मूर्ति लइका निएगा मैं तो अपन 10 एकड़ खेती देवा था ते तो एक लौता बेटल मोल दे दे ऐसे कर कही तक काटू मन दे दो रख तो 10 एकड़ के खेती ला फिर मैं मोल लइका ला नहीं दा। अरे यही औलाद के लिए हम जियत हन जी, यही औलाद पर हम कमावत हन और यही औलाद ला देख के हम जीवन जियत हन, यही औलाद ला देख के हम रहत हन त हम अपन औलाद ला इसने दे दे उनका नहीं दे सकते भैया। ये जीवन के वास्तविक सत्य है। हमार प्रेम अगर सबले ज्यादा है तो काकर बर? बेटा बर। अगर बेटल कोनो मांगी तो नहीं दे दे, कोनो दे दू नहीं दे दे। कोई भी स्थिति में आप अपन बेटा ला नहीं दे काबर की दे। अगर संतान आथे तो हमार आसरा हमार भरोसा काकर ऊपर रहते ओकरे ऊपर। अरे अभी नहीं दी ते अभी कुछ नहीं करी तो कम से कम अंतिम समय में मोर सहारा तो बन ही। अंतिम समय में अगर मोर सहारा बन गए मोर बेटा हवा और 5 पसर पानी दे दिस, मोर माटी दे दिस, मोर दाग दे दिस तो कल्ले बढ़ के मोर जीवन में और काहे। और वाकई में भैया बेटा जो होते दाई वो पुण्य नाम के नरक ले बचाते और पुण्य नाम के नरक का होते तो मन देखे हन जेकर वाकई में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। जाने बाबा अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है और अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, पिंड पान नहीं पड़े रहा है तो वो समय में वो मन अनेक प्रकार के नरक भोगत जाते के थे। अगर बेटा वो समय में अंतिम संस्कार कर दिस बाबा, पिंड दान कर दिस तो वो अनेक नरक ले हम लोग बचाते और सीधा ले देवा देते। कहाँ तो अपन पुण्य के कर्म से, अपन कर्म के पुण्य से या तो हम लोग सीधा स्वर्ग मिली या तो परमात्मा के धाम में लेके थे। और वाकई में ऐसे कहे भी जाते बाबा का अपन अपन कर्म के अनुसार रहते बाबा, भोगना सुख करना दुख करना के जाते। पाप करबे नरक में जाबे और पुण्य करबे स्वर्ग में जाबे कितनी बाबा। बाकी तो परमात्मा के हाथ में है कि थे फिर हम ही मन जो कर्म करबुन ओकर फल स्वरूप ही हमला जाना है इथे बाबा। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज देखा जाए राजा दशरथ के पास सब कुछ है लेकिन एक
औलाद नहीं है और यही औलाद के लिए आज राजा दशरथ ला एकदम ग्लानि हो है, एकदम दुख नहीं कि मोरे को जन औलाद का बरने। तय तीर के का एक बार राजा दशरथ ला ग्लानि होई सही दाई का एक बार राजा दशरथ ला दुख होई सही कि मोरे को जन औलाद नहीं की के ओकर तो बुढ़ापा लग गेरिस भैया और बुढ़ापा लग गेरिस का बोले के बार दुख होई सही का मोरे को जन औलाद नहीं की के ले बता। बड़ा सोचे के बात फिर तुलसीदास जी महाराज लिखिस एक बार ई बात ला हम अल्लाह सोचना है आखिर एक बार कैसे वो दुख हो सकते भाई, बल्कि बुढ़ापा लग गए ओकर एको झल लोग लेकर नहीं है ओला बार दुख होना चाहिए कि मोरे को झल लोग लेकर नहीं कि फिर एक बार काबर हो हिदाय। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज एकर संबंध में संत मन बड़ा सुंदर सुंदर बार कहे गए है काबर एक बार राजा दशरथ लग लानी होथे की के आओ सुनबो एक भजन तत्पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। देखो दाई जेकर लोग लेकर नहीं रही ना तेल एक दिन नहीं रोज दिन एकदम ग्लानि लाग सबोक लोग लई कहे भगवान मोर कैसे एको झन नहीं है कि दुख तो होबे करी का भैया भगवान सबो झन न देखा था मोरो तनी लते एक बार देख लेते कौन जाने में का पाप करे प्रभु मोले को कन लोग लई का सुखे से नहीं देता से भगवान की नहीं भैया वैसने राजा दशरथ ला तको लागत रही सोई की केथा भाई महू हा एको झन तो औलाद आ जेती काबर की समय जैसे जैसे बीतत रही सोई भैया राजा दशरथ के मन में आत रही सोई कि मोरे को झन संतान एको झन वारिस तो आ जेतीस की के फिर एक बार भूपति मरमाही भय गलानी मोरे सुत नहीं एक बार और बड़ा दुख होइस की किथे में बड़ा खेद होइस कि मोरे को झन औलाद नहीं की का कारण देखो भैया अगर कोई आदमी में कमी है ना तो अपन कमिल भली भांति जानते लेकिन अगर कोनो दूसरा मन के पर कह दे ना ते दैसे हवस की के तो ओला ओ समय दुख लागते मतलब अगर कोनो आदमी रेंगे नहीं सके अगर ओल कहबे ते वो जाना था अपन आपला में रेंगे नहीं सका में खोरवा हो के लेकिन दूसरा आदमी अगर कह दे खोरवा ऐसे की तो दुख होई कि नहीं दे हैं आयो को दिन ज्यादा दुख लागते लागे लऊ लागते कि किथे मरहा लऊ मारथे कि किथे जाने भैया ये दुनिया में इसमें है वह मानस प्रेमी श्रोता समाज राजा दशरथ जानत के मेरी संतान हो लेकिन वो एक और बोलते कौन तो एक कथा के मुताबिक एक कथा के अनुसार भैया कहे किसका राजा एक बार शिकार करे बर जाथे पहली मनखे मन ना खाली पीली रहा भैया फ्री रहा ता शिकार करे शौक रहा ता शिकार करे बर जावे के थे बाबा जाने राजा दशरथ एक दिन शिकार करे बर गिस और शिकार करे बर जाथे नहीं दई बिकट अगर बेर ले देखिए इसको नो शिकार करे बर आ जती कोनो तो मोर शिकार हो जती कोनो तो मोर शिकार हो जती एक जन हिरनी आवत रहे और हिरनी के ऊपर नजर पड़थे राजा दशरथ सीधा ओकरे ऊपर निशाना साधथे ओकरे शिकार करे बर लागे थे भैया हिरनी देखिस कि राजा दशरथ मोर शिकार करत है तब अपन प्राण ला बचाबर हिरनी भागिस के थे अब अपन प्राण ला बचाबर हिरनी भागत है राजा दशरथ ओकर शिकार करे बर पीछू जावत है। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज उही समय हिरनी भागत बीच जंगल में चल दिस सबो जल अपन जीक डर रहे नहीं दाई रहथे धोनी अपन जीक डर सबो जल अपन जीक डर हे दाई हिरनी जाथे अपन जीक बचाबर बीच जंगल में चल दिस और बीच जंगल में एक झील पड़िस के थे दाई ऊंचे ना बाबा वो झील में वो कूद दिस की अब कूद के डूब के मरत रहा के राजा दशरथ गिस झील में हिरनील देखी तो ओकर बार बांध ला ऐसे तानिस की तब ओते बेर देखी वो हिरनी खुदे डूब के मरत रहा तब हिरनी के हिरनी ते काबर डूब के मरत हस जब मैं तो शिकार करत रहे मैं तो मारे बरात रहे हां तब अपन प्राण ला बचाबर भागत रहे हस और ते खुद डूब के काबर मरत हस तब ओते बेर हिरनी के थे बाबा मैं भागत रहे हो राजा दशरथ ये कारण का कारण कि मैं अपन से एम डूब के मरना चाहूं मैं डूब के मर जाऊं भले फिर तोर हाथ से नहीं मरा राजा दशरथ पूछी सही से काबर अरे मरना तो दोनों स्थिति में लेकिन आते मरबे तो तोर आत्महत्या पाप लगी और मैं मारू तो तोर हत्या पाप मोला लगी लेकिन हाँ मैं शिकार करे बरा हाँ तो मोर शौक पूरा हो जीती के अब शौक के आगे का है भैया पहली का शिकार करे के थे तेला बता था भाई मैं काकरो हेलना नहीं करत था तो वही समय हिरनी के थे राजा दशरथ मैं तोर हाथ से मार दी लेकिन अब मैं तोर हाथ से मरना नहीं चाहूं काबर जानथा
तेनी संतान हस और जे निसंतान के हाथ से मरथे ना वो अगले जन्म में तक वो निसंतान हो जीते। और कोई भी हो भैया कोई भी जीव जन्म लेवन हमन हर कोई संतान के सुख चाहथन, सबके औलाद होते दाई, सबके लोग लइका कुकुर के बिलई के गाय के तको कैसे भैया सांप डेरू सबके लोग लइका और कौन निसंतान रहना चाहिए आप बोलो ना। सबो जन औलाद के सुख पाना चाहत, लोग लइका के सुख पाना, अपन जीव के सुख पाना चाहत भैया। तो ही समय कहते हिरनी में तोर हाथ से नहीं मरो राजा दशरथ, ते कल्ले में डूब के मर जाऊं का बरते निसंतान हस। ई समय ई जगह में ई बेरम भैया आज राजा दशरथ ला बड़ा गलानी हो सरे मेरी संतान हा एकर मतलब आज मोर हाथ से कोनो मरत नहीं और मैं अत्का जनला आते क्यों दोए मारे हा कौन जाने जैन दुख में मैं आज हवा मेरी संतान के दुख ला भोगत हूं तो इसने ओमन भी निसंतान हो जे हे परमात्मा आज मोला तेक बड़ गलानी होत, अगर एक जन भी मोला औलाद दे देते प्रभु तो मोला का दुख नहीं होतिस की दई अत्का गलानी में मैं नहीं रहते, अगर मोले को जन लोग लइका दे दे रहते ताकि बाबा। इस समय में राजा दशरथ ला बड़ा खेद होई। एक कथा के अनुसार हुआ मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे किसका राजा के मित्र राजा रचा के थे भैया, राजा के संगवारी राजा, डॉक्टर के संगवारी डॉक्टर, वकील के संगवारी वकील, नेता के संगवारी नेता होते नहीं दाई। तो इसने इंद्र के संगवारी इस राजा दशरथ। एक बार राजा दशरथ इंद्र के दरबार में जाते, राजा दशरथ ला देख करके इंद्र जो है सुंदर कल्ले आसन में बैठिस राजा दशरथ और आसन में बैठते साथ अपन हाथ ला देखते तो राजा दशरथ अपन हाथ में हमेशा गुरुमाला रखे रहा के थे दाई, वो गुरुमाला कर हाथ में नहीं दिखिस। अब गुरुमाला मतलब जिन गुरुमाला ले करके हम मंत्र जाप करथन भगवान के नाम नहीं लेथन ऐसे घुमा घुमा के मोती वाला बोल गुरुमाला के जाते जेमा अपन सदगुरु के सुमरन हो, जेमा अपन सदगुरु के नाम हो बोला गुरुमाला के जाते वो नहीं दिखी। तो वो समय राजा दशरथ के थे अरे मोर गुरुमाला कहाँ गए, और मैं तो जब भी मोर समय मिल जाते एक माला जाप कर लेते तब मोल बढ़िया लागते के तब मैं सुख मेरी था। और आज मोर गुरुमाला कहाँ गई के राजा दशरथ बिना कुछ बोले इंद्र के पास से चले जाते अपन गुरुमाला खोजे बर मैया। आधा रात दमगीस गुरुमाला मिल गए और गुरुमाला मिली से वैसा राजा दशरथ वापस आते और वापस आ करके देखते तो इंद्र का करे थे मैया। राजा दशरथ जैन आसन में बैठे रही आसन ला दूर करवा दिस, जैन जगह बैठी रही वो जगह मिट्टी ला कोड़वा के फेंकवा दिस और वो जगह गोबर पानी में लेपो आवत रही के। तो राजा दशरथ पूछते मित्र इंद्र ते का करत हस, तो वही समय के थे राजा दशरथ मो क्षमा करबे, लेकिन हाँ ये मोर कर्तव्य है काबर कि मैं देवता के राजा होता, ये देवलोक हरे और देवलोक में कोई भी जगह में दोष से भरे नहीं रख सकब, ये जगह में दोष लगे तो दोष काबर में बैठे रहता दोष लग गए। हाँ दोष लग गए काबर काबर कहते नहीं संतान हंस देकर कारण अटके बाद बस बोलिस के थे बाबा राजा दशरथ के बात में ये बात है, राजा दशरथ के मन में ये बात है बान असल लगे इसके सदाई एकदम घाट पहुंचे राजा दशरथ ला और ये समय में ग्लानि हो खेद हो इसके हे भगवान मोरे को जन संतान काबर नहीं, अगर एको जन संतान होती तो आज मोला अतेक बड़ दुख अतेक बड़ बात सुने बनने मिलती अतेक बड़ दुख नहीं होती। हे परमात्मा मैं जरा अवस्था में आ गया, मैं सियान हो गया हूं, आखिर आज आप मोल औलाद नहीं दे तो कब दू हे परमात्मा नहीं बता के राजा दशरथ के मन एकदम हदास से दाई दुखी मन से आज राजा दशरथ सोचते हैं भगवान अब मैं का करम में कहाँ जाऊं करके उसी समय राजा दशरथ के मन में ये सुरता आते का गुरु जेकर से होते जीवन के शुरू और संसार में गुरु से बड़े कोई नहीं के थे दाई करता करे न कर सके गुरु करे सो हो और 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई के जाते। आज अगर मोर दुख के कोई निवारण कर सकते तो केवल और केवल मोर गुरु काबर के वही गुरु के कारण मैं भगवान के दर्शन कर सकता तो वही गुरु के कारण मोर दुख दूर भी हो सकते, मोर जो ग्लानि है मोर मन में जो खेद है वो दूर हो सकते है कि कुछ तो मिली मोर गुरु के पास। काबर के थे दाई जो गुरु के पास जाते और कभी भी खाली नहीं आवे के जाते, अगर तोर मन में दुख है तो भी गुरु के पास जा, सुख है तो भी गुरु के पास जा, कोई भी बात में अपन गुरु के पास जाना चाहिए। तभी समय अपन गुरु के पास जाते राजा दशरथ और राजा दशरथ अपन गुरु के पास जा करके कहते का कि गुरु गृह गया तुरंत वहीं पाला चरण लागी करी विनय विशाला।
राजा दशरथ अपन गुरु के पास जाते, चरण कमल के सुंदर कल्ले प्रणाम अर्जे विनती करके सुंदर कल्ले भैया विनय विशाल विशाल विनय करे लागते, अपन विनती करे लागते। अब विनती करे लागे तो चरण लपकड़े है राजा दशरथ मन में खेद है कि मोरे को जन औलाद काबर नहीं करके गुरु के प्रणाम करत विनती करत। आज राजा दशरथ अपन मन में ये बात ल रखे और ये बात ल रखे काकर पास, तो कहते मैया निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। राजा दशरथ अपन स्वयं के दुख और सुख दोनों ला अपन गुरु ला सुनाते। अब मैं आपो मन ला पूछा था मैया सबके जीवन में सुख और दुख लगे कि नहीं दाई? आज सुख है तो काले दुख आ सकते और आज दुख है तो एक न एक दिन हमार जीवन में सुख आबे कर ही। सुख और दुख क्या न जाना लगे रहे भैया। तो राजा दशरथ आज ओकर मन में दुख आए तो वो दुख ला लेकर के अपन गुरु के पास जाते। मैं भैया मन ला पूछता अगर आपके जीवन में दुख आवत बाबा तो पहले आप मन कहाँ जाओ? ए मोर प्रश्न हरी एती पर ध्यान देवा ना, मैं प्रश्न पूछे हम अगर आप मन के जीवन में भी दुख आ गए तो वो दुख ला लेकर के आप काकर पास जाओ, कहाँ जाओ पहली अतिया बताओ। हाँ सत का बरहा बाबा का किथे बाबा तहो गुरु पास जाबे त गुरु बनाहस बाबा। हाँ बाबा बने गुरु बना हम गुरु पास जाबो के त एतिक मन काबर चुप आप मन गुरु नहीं बनाओ भैया। जीवन में कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ लेकिन गुरु बनाना चाहिए कि किथे जाने दे गुरु बनाना चाहिए, सदगुरु बनाना चाहिए कि अगर गुरु बन गए भैया तो तोर जीवन बन गए और गुरु नहीं बना तो जीवन में कतको संपत्ति बनाहस कोई कामेश के नहीं है कि जाते। हाँ ताते पूछा था मैं हाँ एतिक मना गुरु नहीं बना होगा सबे जन बना था गुरु पास जाता नहीं। हाँ लेकिन एक ठन बात गलत है वह सबले पहले गुरु पास जा पहले ये ज्यादा सच्चल तही बता काकर पास जा सकते हैं। हाँ एतिक दीदी मन बता तू मन का करते जाओ दुख ही ता वाह मई के कहा हमार मन के एक ठन बस रद्दा है बहनी अगर एक आध कन दुख तकलीफ मिला थे तो एक ठन बात के था जब जैसे भी करा तो कर ले मैं जाऊं तकब मई के कहा मई के एको कनी था मन ला कोनो प्रकार के दुख तकलीफ मिलथे महतारी ससुराल को दुख मिलथे ना तो सबले पहले वाक्य में मैं काकरो सन नहीं कहा तोर बात मोर बात में बहनी मई के सुरता पहली आथे और ज्यादा होते हमन अपके के बात के थन जाहू ना तते रोके नहीं सकस के चल जो ज्यादा लगावे ते के जत काती करना है कर ले जत अत्याचार करना है कर ले फिर मैं चल तो हो के तो कहा तो मैं मायके चले जाऊंगी तुम देखते रहना मैं मायके चले जाऊंगी तुम पीते रहना नहीं दाई एतिक मन वाकई में कहूं मन अपन गुरु पास नहीं जाओ ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए के थे मन खेला। हां सबो जन गुरु पास नहीं जाओ अभी सबके गुरु एक ठन बन गएगा अब ओती के एक जन कहते जरी से भाई हाओ 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 ऐसे की खास के त मैं इशारा बहुत अच्छा तरीका से जानता भले नहीं बोला था फिर मैं जाना था एकर मन के एके ठर रद्दा है भैया। हां कहां हां 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 बोले कि हिम्मत का क्रम नहीं जाते सबो जात फिर हिम्मत अभी मोरतिर कोनो नहीं करत बोले के मैं का करूं भैया मत जा कहता रुक जाओ तुम मोर रोके कोनो नहीं रुक सका अब मैं कहा भी नहीं दादा रुक जाहू के काबर सबो जन जानत बहनी दुनिया में कलेक्टर तको सब झल चमका सकते लेकिन अपन बाइल नहीं चमका सके कोनो काकरन नहीं सुने फिर अपन बाइक ला सुनथे के फिर पिए बेर भैया बाइक को घिलर जई बपरी ओकरो नहीं सुन सके के बाइक ला ते हा मोल ला अपन बहनी ला सुन होगा नहीं सुन सका दादा ते कर ले जे आदमी नहीं समझ सका ओ तीर
के चुप रह जा कैसे दाई। फिर मैं बस अपने कहना चाहूँ बाबा, नशा में पहले शुरू करेल के हो, लेकिन कैसना नशा बने नशा करेल के हो दादा, खराब नशा करे के हाँ। और खराब नशा लगर करके तुम मन कहो हमरे बात माने की के तो नहीं मानन न दाई। काबर मान बोल तो हर मन के बात मानू पिए के बाद अगर कहीं मोर बात न मान की तो मानू का नहीं मानन ओ मल्ला हमर बात न मानने लागी। फिर पीछे तान मन के शेर बन जिथे की जाने दा। हाँ अब एला में ज्यादा नहीं कहा भैया, फिर हाथ जोड़ के विनती करा था बस अतने कहना चाहूँ का आज के समय में जते भी हमन कहा था अपन जीवन ल बना थन के, लेकिन जीवन ल बनात नहीं भैया बिगाड़ा थन। कौन कहता है कि हम शराब पीते, हम शराब को नहीं बल्कि शराब हमें पी जाती है, इसलिए हम बार बार शराब पी जाते हैं। हम अल्लाह पी देते कर से थी हमन बार बार शराब पीथन कैसे दाई। अगर ओके पियैया होती पिए ले दारू सिरा देती तब का पियैया है बहनी, अभी तक कोनो दारू ला बना भी नहीं सकती, सभी तक पूरा दारू सिरा देती। लेकिन मैं के सिरा जाती पी के फिर दारू का भूनी सिरावत न बहनी। अब ये राम कथ हम दारू बात काबर ला दिस का तो मन कहा था ते कर से थी कहा था भैया सब ले पहले दुख आते काकर कोती जाथन तो वही कोती जाथन कहा था ते कर से थी। मैं बात लगे पर नेतन मोला कहे दादा ये बात ल कहे मैं राम नाम के प्रचारक हूं, मैं राम के नाम कहूं भैया और बाकी सब आप मन के। फिर हाँ कोई बड़ा सुंदर लिखे का कि त्याग आज हर नशा ये जिंदगी संवार ले, कि त्याग आज हर नशा ये जिंदगी संवार ले, ये जिंदगी अमोल है चलो इसे उबार ले, ये जिंदगी अमोल है चलो इसे उबार ले। कि बोतलों में बंदे मौत पैकेटों में है जहर, कि बोतलों में बंदे मौत पैकेटों में है जहर, अपने हाथ उठा रहे हैं जिंदगी में हम कहर, अपने हाथ उठा रहे हैं जिंदगी में हम कहर। किसी गिरेट बीड़ियां जो जल रही है हाथ में, किसी गिरेट बीड़ियां जो जल रही है हाथ में, उम्र ढल रही जनाब इस धुएं के साथ में, उम्र ढल रही जनाब इस धुएं के साथ में। इसलिए कहते क्या कि त्याग आज हर नशा ये जिंदगी संवार ले, ये जिंदगी अमोल है चलो इसे उबार ले, ये जिंदगी अमोल है चलो इसे उबार ले। उबारना कैसे भैया, अगर वाकई में जीवन में दुख तकलीफ आते दर्द आवत है तो अपन गुरु के पास जाओ, ये जीवन अनमोल है, वाकई में जीवन संवर जहे के थे। और यही संदेश देवत कौन तो राजा दशरथ, और राजा दशरथ रेंगे रे के अपन गुरु के पास जाते और गुरु के पास अपन निज दुख और सुख ल सुनात के थे मैया राजा दशरथ। और कौन से दुख कौन से सुख सुनाते आओ सुन एक भजन तत्पश्चात। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आप मन हो जानवी विनीता साहू ग्राम मानस प्रेमी श्रोता समाज। आज राजा दशरथ जो है बाबा अपन सुख और दुख दोनों ला गुरु जी सुनावत है। एतिर में पूछा दुख ला सब जन अपन अपन ला गोठिया था, सुख ला कोनो गोठिया था, सुखला कोनो गोठिया था नहीं गोठिया, दुखे चला गोठिया का करबन बहनी दैसे दैसे ताया बड़ा दुख है बहनी भारी तकलीफ, दुखला गोठिया बोल लेकिन सुखला अपन कोनो का करो तिरन नहीं गोठियावन। एतिक मन गोठिया था कोनो अपन सुखला नहीं गोठिया। ये तो हमार गलती हो जाती बाबा। अरे अगर साथी समझा तो कोनो ला तो सुख और दुख के दोनों साथी समझा, दुखेश भर के साथी नहीं भैया, सुख के तको साथी होना चाहिए। दुखे दुखला गोठिया था ओकर संग में सुखला तको गोठियावा। फिर आदमी सुख में गोठ नहीं उसरे दूसरा सिर गोठियावा, दुख में भारी गोठ उठस दिखे जाने दे। फिर हम अल्लाह दुख और सुख दोनों गोठियाना चाहिए, चाहे भगवान के पास हो, चाहे गुरु के पास हो, चाहे माता पिता के पास हो, चाहे हमारे संगी संगवारी के पास हो, दुख और सुख दोनों गोठियाना चाहिए। दुख रहते तो दुख ला ले भगवान तीर तक को जाथन बाबा, सुख रहते तो भगवान के तक को सुरता नहीं आल के वाकई में तुम्हारा सुरता नहीं आवे। सुख में तको सुमरन करो, दुख में तको सुमरन करो के थे। अगर सुख में सुमरन करबो तो दुख होबे नहीं करे के थे बाबा। फिर हमन ये गलती करथन का दुख में सबो जन भगवान ला सुरता कर लेथन, फिर सुख में भगवान ला सुरता नहीं करन काबर त सुख में सबो जन साथ रहथे लेकिन दुख में कोनो साथ रहथे का
नहीं रहा। दुख में अगर वाकई में कोई साथ रहते बाबा तो भगवान की के जाते कोनो कोती ले कोई निधि के हमारा अपन आसरा भरोसा लई तब अंतिम में भगवान सोरता थे और ओकरे पास हमन दौड़ के जाथन। तब मैं कहना चाहूँ दाई दुख में दौड़त जात है इसने सुख में तक वो दौड़त जावा भगवान के पास। काबर की भगवान दुख और सुख दोनों के देने वाला है, दुख और सुख दोनों के लेने वाला है। दुख और सुख दोनों पर भगवान है दाई, सुखेश बर नहीं न दुखेश बर नहीं के जाने बाबा। और काकरो तीर अगर गोठिया था दाई त मन में अत्ते भाव मत रखई बने बनल गोठिया हो त कैसे होई दई। तब बने बने गोठिया था गिन्हा गिन्हल गोठिया था कैसनो गोठिया लेकिन गोठिया वो के संगी संगवारी अगर बने भैया सुख दुख के साथी अगर बने है वह त कम से कम अपन ओकर मान रखो के जाथे। और एकरे बार तो संगवारी बनथे का बाबा, एकरे बार मित मितानिन बनथे के जाथे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज राजा दशरथ अपन सुख और दुख दोनों गोठिया थे। सुख में गोठिया थे गुरुजी मैं अपन तीनों पत्नी के साथ में बढ़िया खुशी से हाँ भगवान के चरण कमल में लगे हवा और धीरज धारण करके हवा। अब तो भगवान की कृपा हो जाए, अब तो भगवान की कृपा हो जाए, कभी भी मोर में भगवान की कृपा हो गई। लेकिन दुख ये बात है गुरुजी अत्यधिक दिन धीरज धारण करे हो गए मोला फिर मोरे को झन औलाद ने सबके औलाद ला देखता गुरुजी अपन मानता फिर अगर मोर खुद के औलाद जीती तक आज मोला अते पर तू कोई काबर की एक हिरनी की दिस मित्र इंद्र कह दिस तेकर से मोर अपना गलानी होत इतना खेद होत है कि मोरे को झन औलाद नहीं करके अगर औलाद जीती त मोल का बात सुने लागत इसका गुरुजी मोल यही बात के दुख है कि काबर मोरे को झन औलाद नहीं आवत करके। उसी समय राजा दशरथ के दुख भरे बात ल सुन करके मैया सुख और दुख दोनों बात ल सुन करके ओकर गुरु वशिष्ठ जी महाराज सुंदर अकल ले करते काम मैया कहा वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ ला बहुविधि अनेक प्रकार से समझाते कि थे। राजा दशरथ ला कहते थे अगर अपन सुख और दुख ला गोठिया राजा दशरथ तमे तोर वरदान और श्राप दोनों तक को गोठिया हो। काबर के मां अभी तोला केवल इतना नहीं कहा कि ते चुप हो जा के काबर तो मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर दुख में कोनो हवे मैया तो चुप चुप कहबे ना ओके भर में चुप नहीं वो समझाए लागते तो वाकई में मन के मन बढ़िया सुंदर सुंदर समझाते भैया का होगे भाई ऐसने सुख दुख तो आते रहते का होगे अतकल सहेल लागते सही से देकर बनते सही से देकर लईथे के थे तते अतकल सही जा आ तोर ऊपर है त काले मोर ऊपर है अनेक प्रकार के रोथे तर समझा तो रोता को डरथन दीदी कई प्रकार ले और मैं लोगिन मन ले ज्यादा समझाए बर कोनो नहीं हवे कि हमार मन ले ज्यादा कोनो नहीं समझा सके कैसे दाई और ज्यादा कौन समझा सकते जे वो दुख ले गुजरे है ती वो दुख ला और ज्यादा समझा सकते। तो एक ठन और बात बाबा एक ठन कहानी निकलिस के थे एकरे समझाए वाला सांत्वना देबा। एक बार दो जन संगवारी हा ट्रेन में यात्रा करत घूमेल जात रहे थे कि केथेगा घूमेल जात रहे थे त सुंदर अकल्ले फोन आते एक जन के मोबाइल में बुधारू मोबाइल में फोन है। अब बुधारू मोबाइल में फोन है बुधारू बताते ये बुधारू ते घूमेल गेस भाई और गलती से तोर घर में आगी लग गई कि बेचारा मोर घर में आगी लगे बात सुनिस के थे बाबा एकदम फपकार के रोडर इस मन माने जोर से रोथे ओकर बाजू में मंगलू बैठे थे कहते का होगे भाई का होगे मोर घर में आगे लग गए कहते भाई अतना बात लकई के बेचारा एकदम फुट फुट के रोवत रहा कहते बाबा मंगलू समझात रहा भाई के भाई कहां पर रोआ था ये कैसे करबे का जब होना रिश्ता हो गए घर में आगे लगे के रिश्ते लग गए भाई पूछते से नहीं गा कैसे कैसे है भाई मन के मन हावे दो नहीं का जले है भाई कते पन आगे लग गए दिल पूछते से नहीं के थे बेचारा उसके भर बात ल सुने है वह ताऊ काला चौ पूछ सखीगा ओकर मन में आ धीर नहीं है दाई एकदम दुख के मारे बेचारा फुट के रोत रहा है। मंगलो फल लगाते एकर घर के का आगे लगे है गा कहते तब उसके बेर
बताते मनके मन बढ़िया हैगा घर पूरा जल के राख हो गए भाई कहीं चुनी बाँचे है कि मंगलो और कहते मनके मन पूरा बाँचे भाई बुधारो ते चिंता मत कर मनके मन सही हवा त कतको घर बन जाई कतको संपत्ति बन जाई के ओतके बेराव पोसे त मनके मन बने बने ना कोनो ला कोई नुकसान नहीं होई के त ओतके बेरो फोन में कहते हो मनके दूसरा मनके जेकर संग फोन में गोठियात रहते तेगा कहते सब चीज तो बने बने भाई फिर आगे है ना बुधारू घर नहीं लगे भाई मंगलू तोरे घर लग गए ले बता तोर घर लगेगा भोर हो गए मोला ऐसे के कहते तब कहते दादा मोर घर में आगे लग गए के जेन मंगलो बुधारू समझात रहते कहते दाई वो खुदे रोडर थे और खुदे रोते तो आज ओकर कम शक्ति ने ओकर हाथ में मोबाइल हनी धराए कहते बाबा और जे बुधारू रोत रहते तो चुप होते मोर घर तो नहीं लगे हे आगे वो चुप होकर के अब मंगलो समझात भाई के भाई मत रो मत रो मत रो तोर घर बस तो जलेगा मन के मन तो सही है भाई अभी मोर ऊपर तू खारिश का करबे तोर घर आगे लग गए मोला समझा दे तैसने ते समझ लेनगा के बने कहा था न दाई ते ओला समझा दे पहले ते तो समझ अब ते काबर रोआ था तोरो हाथ गोड़ सही है तू मन परिवार के सदस्य मन सही त कतको घर गा अरे हम सही हवन तो कहते नहीं गा हाथ गोड़ के राहत ले जन कर दूसर आस हाथ गोड़ के राहत ले जन कर दूसर आस अरे मूड सलामत है अगर तो पागा मिले 50 पागा मिले 50 कथे हाथ गोड़ सही है त तोर कतको घर बंद ले चुप हो जा चुप यार मोर चुप करा था मोर घर आगे लग गए और का तोर पूरा जीवन भर के संपत्ति हम फूका गए तब कथे तो वही कहते देख भाई तो जीवन भर के संपत्ति फूका है भाई तो मोर घर में आगे लग गए रिश्ता तो लेकिन देख गनीमत तोर घर में आगे लगे और आगे अगर लगे भाई तो तोर घर मोर घर जुड़े है भाई अगर तोर घर के बाद मोर घर में अगर चल दे तो मोर घर में तागो लगी आगे लगी का तो ये समय हम धीरज धरे गए और धीरज धर के चल घर वापिस और जा करके आगे लगे तेल बुझाबो हम घर के मन कैसने तेल देखबो भाई दुख में हम संग में खड़े रहना है भाई तोर मोर दुख एके हरे भाई ऐसे के तो इसने दूसरा दुख ला अपन जानो बाबा तब वो दुख ला समझ सकबो और तब वो दुख के साथी बन सकबो और केवल समझाए भर ले कुछ नहीं होए दाई जाने वो केवल समझाए भर ले कुछ नहीं हुआ वो दुख ला वाकई में अपन जीवन में ला करके अनुभव करे ले होही वाकई में कर जीवन में का दुख है त मोर हो सकते जैन दुख के हवे भी भागीदारी और दुख के भागीदार महू तो हो सकता करके मन के अगर सोची दाई त केवल कोनो मजाक नहीं उड़ावे वाकई में सुख और दुख दोनों के संगवारी बनी तो वही समय आज राजा दशरथ ला वशिष्ठ मुनि समझावत रहे थे कहते दाई कहते राजा दशरथ ते चुप रहे बेटा ते चुप रहे देखा तो हंसता रेखल में पढ़ देता हूं राजा दशरथ के हंसता रेखल पढ़े लागिस कहते दाई गुरु वशिष्ठ जी महाराज और हंस रेखल पढ़ करके आज देखत रहे थे ओकर भाग्य में देखत रहे थे का तो भाग्य रेखल पढ़ के ओकर गुरु वशिष्ठ जी महाराज सुंदर कल मुचुर मुचुर हंसत रहे थे राजा दशरथ के थे गुरुजी ते मुस्कुरावत कबर मुचुर मुचुर हंसत का होगे मोर भाग्य रेखल पढ़ के मोर हंस रेखल पढ़ के ते हाथे हंसत का होगे तेल बता के तो वही समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज का कहते दाई आओ सुनबुन एक भजन बाद बोल सियावर रामचंद्र की जय ए का नाम नो दाई चढ़ा के हंसते का नाम नो भैया नहीं लागे ए बताऊं दीदी का नाम 100 रुपए चढ़ा हंस का और हमारा बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो बोलिए उमापति महादेव की जय हो मानस प्रेमी श्रोता समाज राजा दशरथ जो है मैया पूछिस गुरुजी ला बतान गुरुजी मोर भाग्य में का लिखा है का मैं वाकई में औलाद के सुख पा सकता अत के बेर गुरु वशिष्ठ जी महाराज जी सुंदर कल्ले कहते दाई बेटा हाँ तोर भाग्य में औलाद के सुख हवे तोला औलाद मिली औला पूछिस ते के जन बेटा चाहथस राजा दशरथ के थे
गुरुजी एके झन में जीते त एके झन में खुश रहते में हा फिर मुहे तभी तक एको झन औलाद पाँच नहीं हो के थे ओतके बेरा राजा दशरथ ल कहथे बेटा ते एक झन अगर बेटा की इच्छा करत होबे वो परमात्मा तोर धीरज रूपी तपस्या से खुश हेबे और वो खुश होकर के प्रसन्न होकर के तो एक नहीं बल्कि तोर भाग्य के झन बेटा लिखाए जानथस 4 झन बेटा और चारों झन बेटा तोला मिले कि इसमें काक्षती राजा दशरथ वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ ला वशिष्ठ जी महाराज समझाते का कि धर हो धीर हो ईशचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारे राजा दशरथ बस धीरज धारण कर धीर धर तोर भाग्य में 4 झन बेटा है और चारों बेटा कैसे रहे तो चारों बेटा जो है त्रिभुवन विदित भगत भय हारे तीनों लोक में सुंदर में कल्ले विख्यात रही सबके भय ला दूर करने वाला सुख शांति समृद्धि आनंद प्रदान करने वाला ये तीनों बेटा रहे और वाकई में तोर घर में तोर बेटा के रूप में साक्षात परमात्मा जन्म लेकर के अवतार लेकर के प्रकट हो कर क्या है तोरे ये भाग्य में लिखा है। और याद करते हो श्राप कौन से श्राप मैया श्रवण कुमार को कर माता पिता और श्राप दे थे राजा दशरथ ला जब श्रवण कुमार राजा दशरथ के हाथ से गलती से मर जेते तत्काबेर बाबा कौन से कह रहे थे राजा दशरथ जन प्रकार ले हमन अपन बेटा के वियोग में अपन प्राण ला त्यागत था ठीक वही प्रकार लेते भी अपन पुत्र के वियोग में अपन बेटा के वियोग में अपन प्राण ला त्यागबे अरे अगर तोर प्राण लगते त्यागबे तो ओकर लिए पहले बेटा चाहिए ना तोला बेटा मिली बेटा आज वो भले वो श्राप कहलात रही लेकिन आज वो श्राप वरदान में बदल गए ओकर मन के श्राप के चलते कम से कम तोल बेटा मिले और वरदान के बाद तते सबले पहले अपन जन्म में कार्य कश्यप और कौशल्या को ऋष अदिति ओकर बाद तेरे मनु और कौशल्या ऋष शत्रुपा अब त्रेता युग में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में और सब जन्म में तू मन केवल और केवल कोल ना मांगे भगवान ला अपन बेटा के रूप में मांगे और वाकई में भगवान अब तुहर मन के तपस्या के फल वरदान के फल तुम मन दी और सब फल के स्वरूप तोर घर में तोर हर कर्म के स्वरूप तोर घर में बेटा बन के स्वयं भगवान आहे और वो भी के झन बेटा के रूप में त 4 झन बेटा के रूप में के थे बाबा अतका बात ला सुने के थे राजा दशरथ एकदम मगन परमानंद में समा गए बात ला सुन करके महतारी और वाकई में अतका बात ला सुने से तो हम सब के सब चलथन समय तो होते ही मैया राजा दशरथ ला गुरु वशिष्ठ जी महाराज के थे बेटा भाग्य में अगर कुछ हो तो भी हो भाग्य के फल पाए बर मेहनत करे बर लाथे और ते बस के कर यज्ञ कर ले यज्ञ करके तो यज्ञ पुत्र ही मिलना है यज्ञ करके किस्मया राजा दशरथ गुरु के बात ला मान करके यज्ञ करवाते अग्निदेव प्रकट होते अग्निदेव प्रकट हो करके सुंदर कल्ले हविष्यान खीर ला ले करके प्रकट होइस खीर ला ले करके राजा दशरथ ला कहते अपन तीनों रानी बांट देबे और बांटिस राजा दशरथ तीनों खीर ला खाते भैया और खा करके सुंदर कल्ले तीनों गर्भवती होते एक समय ऐसे आते जहाँ परमात्मा मन हाँ आज जन्म लेवैया है अवतार लेवैया है प्रकट होया है मैया 9 महीना पूरा होए के पश्चात 10वां के छांव लगे है और परमात्मा मन आज ये संसार में अवतार लेकर के आवत है और वही समय के बेरा लिखिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौन से बेरा जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल राम जन्म सुख मूल राम के जन्म सुख के जड़े बाबा आज संसार में जितना भी सुख है वो सुख के जड़ सहारे तो परमात्मा के जन्म कहेगी हाँ आज भी अगर ये घर में साहू परिवार में बेटा के जन्म है तो बेटा के जन्म सुख के मूल हरे सुख के कारण हरे सुख के जड़ हरे काबर की वही बेटा के कारण आज हम सबो जन सकलाहन अगर बेटा नहीं आए तो हम तीर सकलाते हैं या छठी बारी होती कहीं रामायण करवाती
नहीं होती। आज अगर हमारे मन में सुख है भैया तो ये सुख के कारण हरे बेटा के जन्म और हर एक बेटा अगर कोई जन्म लेवा थे तो सब जन के थे का हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। आज यहाँ बच्चा जन्म ले है, राम जन्म ले मैया और ये खुशी के कारण हरे सुख के जड़ हरे और आवो ये सुख के अवसर में हम सब के सब सुंदर कर ले वो बेटा ला आशीर्वाद देबो। जिन प्रकार ले आज राजा दशरथ के घर में 4 बेटा जन्म ले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वही प्रकार ले साहू परिवार में बेटा के जन्म हुए सबके सब मंगल उत्सव के आनंद लेथन मैया। ये उत्सव के आनंद लेते हुए आवो अपन जीवन ला धन्य बनाथन। एक बार बढ़िया जोरदार जयकारा लगावो। बोल श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। कथा तो बहुत तक नहीं बाबा, लेकिन समय देख करके मैं हाथ जोड़ा था विनती करा था। ठीक है वह कथा ला अत्य दूर तक हाँ काबर के अभी समय है वह और सोहर मंगल भी होना है वह। तो आओ सबके सब एक भजन की ओर चलथन और भजन के तत्पश्चात रामायण जी के पावन आरती और आरती के बाद सोहर मंगल। ठीक है मैया। बोल श्याम रामचंद्र की जय। नाम ला बता दे ताराबाई एक और से सादर हाँ श्रद्धा सुमन भेंट अर्पण के गए और साथ ही साथ